तो भैया बार्सिलोना के पहले प्री सीजन से हमने क्या सीखा? देखो बाहर का तो पता नहीं, लेकिन एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं रियल मैड्रिड से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि भैया मेरे जी बंटवारा कर दो, हिस्सेदारी कर दो यार, बांट दो चीज। विनीसियस को अलग जमीन दे दो, एम्बापे को अलग जमीन दे दो, अपनी अपनी जमीन पे खेती करे, डॉगी व्हाटएवर दे वांट। और रही बात बार्सिलोना की, तो मेरे को लगता है कि मैंने ना इनमें थोड़ी थकान देखी, इनमें अभी भी पिछले सीजन का थोड़ा हैंगओवर है, ठीक है। प्लस यमाल के बर्थडे पार्टी हुई जो है, तो मेरे को लगता है कि आई थिंक इनको 1-2 महीने का और प्री सीजन चाहिए, चाहे भले इनके ला लीगा के कुछ जो मैचेस हैं वो कैंसिल कर दो और फिर आगे देख लेंगे यार। 2-3 अगर मैचेस में पॉइंट्स नहीं लेंगे तो इस टीम को ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे को लगता है कि आई थिंक यहाँ पर इस टीम को प्लस अगर देखो अब राइवल फैन हूं मैं, निट पिकिंग करूं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आई थिंक एक चीज जो मैंने कमी देखी इस टीम में वो है कि शायद से आई थिंक दे नीड टर स्टेगन की लीडरशिप। सब बढ़िया है लेकिन आई थिंक वो टर स्टेगन की लीडरशिप जो है ना, दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट जहां पर बार्सा चैंपियन लीग जीतेगी या नहीं जीतेगी। आई थिंक दैट्स लाइक वो सुट्टादारी शेज़नी और जुआन गार्सिया भी देखो ये जोक्स अपार्ट, ठीक है। और नहीं अभी जोक एक बचा है, रट के आया हूं है। क्यूटी पाइनेस तो देखो तुम, ठीक है। एफसी सोल, कम ऑन, दे आर नॉट रियल मैड्रिड भाई, व्हाई डू यू हैव टू प्ले लाइक दिस भाई। 2-2 ड्रॉ करवाया, फिर 7-3 से पेला है। जब पेलना ही था तो भैया 2 लाइक तुम समझ रहे हो, 2-2 करा। एफसी सोल भी लाइक हाँ अपने घर में भैया यहाँ पर हम डेफिनेटली यहाँ पर अपने लोगों के सामने बार्सिलोना को हराएंगे, मतलब माहौल बेबी हो जाएगा भैया। यहाँ पर स्टोरियाँ डलेंगी दबा के। लमीन यमाल गिर रहा होगा, लमीन यमाल का वैसे गिरने से मेरे को याद है, लमीन यमाल का जो निक्कर है वो 2 इंच और नीचे आ चुका है। 1.5 मिनट बाद ही गोल मार दी लमीन यमाल, समझ रहे हो लमीन। बट अगेन जोक्स अपार्ट, मेरे को लगता है कि आई थिंक हंसी फ्लिक जो कर रहा है ना, ठीक है, आपको इस टीम को सिर्फ 15 मिनट देखने की जरूरत है। और आपका जो 15 मिनट के बाद एक फीडबैक अगर कोई ले तो आई थिंक आप ये चीज कहोगे कि फर्क नहीं पड़ता कि भैया ये टीम चैंपियन, ये एक विनिंग प्रोजेक्ट है जो कि लीड कर रहा है एक बहुत ही नो नॉनसेंस टॉलरेट करने वाला मैनेजर, जिसको पता है कि बार्सिलोना, समझ रहे हो, ला मासिया प्राइवेट लिमिटेड है, असेंबली लाइन पे नए नए ला मासिया गुच्छे बन रहे हैं। पिछले सीजन, अगर आप पिछले सीजन से किसी का भी एक रिव्यू लोगे, एक सिनॉप्सिस भी अगर लोगे ना कि भैया बार्सिलोना का जो सीजन है कैसा गया और आप नए सीजन क्या है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें रेवोल्यूशन की जरूरत है, वो कहेगा कि रेवोल्यूशन आ चुका है। और हंसी फ्लिक इस चीज को भली भांति जानता है कि इसमें रेवोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। और तभी आई थिंक मैंने कहा था कि हंसी फ्लिक और बार्सिलोना को जो सबसे बड़ी एक चीज है वो है कि भाई दे डोंट हैव टू लाइक उसको स्टार्टिंग 11 में कोई रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है। वो हंसी फ्लिक के अपॉइंट होने के बाद ही आ गया था। ऐसा नहीं है कि हंसी फ्लिक इसको अपग्रेड नहीं करना चाहता। हंसी फ्लिक स्टार्टिंग लाइनअप की जो स्टार्टिंग 11 है उसके जो कोर प्लेयर्स हैं, उसमें आप पेड्री कर सकते हो, उसमें आप फ्रेंकी डियोंग, उसमें आप लमीन यमाल को रखो, उसमें आप पाओ कुबार्सी को रखो, उसमें आप कह सकते हो योहान गार्सिया हो जाएगा, उसमें आप रफीनिया को रखो। ये जो इसका कोर है बाल्डे के साथ, जूल्स कुंडे के साथ, ये जो इसका कोर है ना, वो इस कोर को अपग्रेड करना चाहता है लेकिन इसी प्लेयर्स के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस लेवल, इस टीम का जो सीलिंग है ना वो ऊपर लेके जाना चाहता है, लेकिन इन्हीं प्लेयर्स के साथ वो इन्हीं प्लेयर्स को और डेवलप करना चाहता है और देखता है पोटेंशियल। अगर आप आज के मैच में देखोगे आपको लमीन यमाल स्टिल स्टार ऑफ द शो है, बट लेवेंडोव्स्की की हम बात करें, हम बात अगर बाल्डे के रन की बात करें, अगर हम बात जूल्स कुंडे की लाइक आईक्यू की बात करें, कुबार्सी की आईक्यू की बात करें, दे आर स्टिल सो मच इंटैक्ट विद सिनर्जी। एक प्री सीजन होता है, यहाँ पर आपकी कमियां एक्सपोज हो, आज भी हुई हैं, बात करेंगे उस पर, आपकी कमियां एक्सपोज हो। लेकिन मेरे को लगता है कि प्री सीजन का ये मैच देखने के बाद, मैंने तो पहले ही देखा है, आई थिंक बार्सा का सेकंड है, जो चीजें खूबसूरती से और काफी बलिदान वाहक, काफी स्ट्रेंथ के साथ ये आई थिंक पिछले सीजन कर रहे थे, उसी पर डबल डाउन करने की कोशिश है, एंड दैट इज सो मच अ मास्टर क्लास। हंसी फ्लिक को ये चीज पता है कि पिछले सीजन बार्सिलोना का मेजॉरिटी टाइम किसी पर जवाब था नहीं, हमें पता है, हमें पता 4 बार। उसको ये समझ में आ चुका था कि भैया स्टार्टिंग लाइनअप तो मैं कर दूंगा ठीक, स्टार्टिंग लाइनअप तो अभी प्राइम में आई भी नहीं है, लेकिन जो मेरी सब्स्टिट्यूशन है, जो मेरा बेंच है ना, जिसमें आप डैनी ओल्मो काउंट करो, फरान टोरेस को काउंट करो, मार्कस रैशफोर्ड को काउंट करो, सुट्टादारी शेज़नी को काउंट करो, इसको मैं स्टार्टिंग लाइनअप के करीब ले आऊंगा। एंड दिस इज व्हाट मार्कस रैशफोर्ड रोनाल्डिनियो के 2 नॉच लेवल के नीचे के कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है। वो समझ रहे हो कितना, मतलब एक प्लेयर को जब आप कॉन्फिडेंस देते हो या फिर एक प्लेयर के अराउंड आप जब इन्वायरमेंट
समझ रहे हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में ब्रूनो फर्नांडिस है, रासमस हॉयलैंड है, जिग्जी है, ठीक है, लूक शॉ की इंजरी है, अमोरिम है, यहाँ पर हंसी फ्लिक है, यहाँ पर पेड्री है, यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग है। तो वो जो वो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है ना, जो खेलने का एक बॉडी लैंग्वेज होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं नहीं कह रहा कि मार्कस रैशफोर्ड ने मास्टर क्लास दिया, बट उसको देखने से ही लगता है कि मार्कस रैशफोर्ड से इससे ज्यादा हंसी फ्लिक चाहेगा भी नहीं। लाइक ऑफकोर्स कर दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हंसी फ्लिक कहेगा ये जो कर रहा है ना मेरे को तो यही बहुत बड़ी बात है। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मार्कस रैशफोर्ड उसको 30-40 गोल देगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है मार्कस रैशफोर्ड मेरे को 10-15 गोल दे दे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है फेरान टोरेस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके स्टार्टिंग लाइनअप सबसे पहले तो जो पिछले सीजन किया था उसको रेप्लिकेट कर दे। और लमीन यमाल उसको प्रॉपरली मेरे को दिखता हुआ लग रहा है कि आई थिंक लमीन यमाल ना ही सिर्फ पिछले सीजन का रेप्लिकेट करेगा, बल्कि लमीन यमाल आई थिंक ओवर शैडो कर जाएगा भाई पिछले सीजन की परफॉर्मेंस को। आप समझ नहीं रहे, बहुत बड़ी चीज है कि स्टार्टिंग लाइनअप में बिना रेवोल्यूशन के साथ ये जो सीलिंग है ना, ये कितनी बड़ी जाने वाली है। पेड्री का एक बैलन डोर कैंपेन निकला था, आप कह सकते हो रफीनिया का एक बैलन डोर वर्दी कैंपेन है, लमीन यमाल का एक बैलन डोर वर्दी कैंपेन है। अगर ये इसी को पिछले सीजन को रेप्लिकेट कर दें तो तुम वाली बात है बार्सा फैंस के लिए। लेकिन उसके ऊपर से आप लेवेंडोव्स्की को देखो, आप 10-15 गोल फेरान टोरेस के काउंट करो, अगर मार्कस रैशफोर्ड के 10-15 गोल निकल के काम हो जाएगा। आप डैनी ओल्मो को देखो, और आज का गेम भी आपको वही दिखता है कि हाई डिफेंसिव लाइन, हाई प्रेस, जिस तरीके से वो लो ब्लॉक में तोड़ रहे थे, 1-2 पास, अनलाइक द कॉन्फिडेंस लमीन यमाल का आपको देखने को मिलता है, मतलब हद से ज्यादा बहुत इंप्रेसिव है। तुम कहोगे कि यहां पर एक प्री सीजन के मैच में, इट्स नॉट अबाउट प्री सीजन, मैं भले ही यहां पर प्री सीजन का मैच को लेके जो रिव्यू है उसको लेके मैं एक फुल विजन दे रहा हूं बार्सिलोना की वो क्या कर सकती है और उसका क्या तरीका है। एंड आई थिंक यहां पर हंसी फ्लिक इस चीज को समझ चुका है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर कमियां नहीं थी, एफसी सोल ने यहां पर 3 गोल मारे, एंड डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यहां पर जो लमीन यमाल ने बॉल लूज करी उसके इमीडिएटली गोल हो गया। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो एफसी सोल का जो एक तरीका था अटैक करने का, ऐसा नहीं है हंसी फ्लिक उसको रेक्टिफाई करने के चक्कर में नहीं है, बट हंसी फ्लिक इस चीज को समझ चुका है कि भैया देखो ऐसा है कि जो हाई डिफेंसिव लाइन पर हम गोल खाएंगे ना, ये खाएंगे हम, मैं इसको कितना ही ठीक कर दूं, मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको इरेडिकेट नहीं कर सकता। दैट्स अ गुड वर्ड, लिख लो आज, वर्ड ऑफ द डे है इरेडिकेट। मैं इसको मिटा नहीं सकता, क्योंकि इसको मिटाने के चक्कर में मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी टीम के ऊपर जो खुला हाथ मैंने दे रखा है कि भैया फोड़ दो, कच्चे फाड़ दो, नाइटी पहना दो उनको, वो मैं नहीं चाहता कि उसमें जरा सी भी दिक्कत आए। मैं चाहता हूं कि अगर आई वुड रादर, वो चाहता है कि 2-1 की जगह 3-1 की जगह वो 7-3 की स्कोर लाइन लेके जाए, 5-2 की स्कोर लाइन लेके जाए, 5-3 की स्कोर लाइन लेके जाए। वो ऐसी स्कोर लाइन को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, वो ऐसी स्कोर लाइन को ज्यादा मोटिवेटेड मानेगा। इसी में मैं कहूंगा कि यहां पर जैसे आपने देखा कि वही सेकंड बॉल सेकंड मैन रन से यहां पर हाई डिफेंसिव लाइन को बीट करने की कोशिश की गई है, जो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी। अगेन सुट्टाधारी शेज़नी मेरे लिए तो बहुत अच्छा कैंपेन दिया, ठीक है। अ पर्सन जो रिटायर हो रहा था उसका वापस आना और उस तरीके से कैंपेन देना पिछले सीजन, उसने मेरे को लाइक ही अर्न माई रिस्पेक्ट। वह खैर रिस्पेक्ट से मेरे को याद है, देखो मेरे को लगता है आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी चीजें ली जाती हैं, ठीक है, कि वो लूका मॉड्रिच वाला जो सीन हुआ, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक है। मेरे को लगता है आई थिंक यहां पर जो जोआन गार्सिया वाला सीन है ना, वो जो कुछ चीजें होती हैं कि सुट्टाधारी शेज़नी आता है, स्वीप करता है, टर स्टेगन भी ठीक है, शॉर्ट स्टॉपिंग, जो भी सबका अपना मिक्स ओपिनियन है, मैं नहीं कहूँगा मास्टर क्लास डाल दिया यहाँ पर जोआन गार्सिया ने, बट भाई जो वो पासिंग रेंज है ना उसकी, भाई वो बहुत इमैकुलेट है। और मैं वो तब कह भी नहीं रहा जब वो पेनल्टी बॉक्स में बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ है, कंफर्टेबली खड़ा हुआ है, उसमें भी ऑफकोर्स उस पर 2-3 प्रेशर आए थे, उसके बाद भी उसने अच्छे पासेस निकाले, बट जब वो स्वीप कर रहा था 1-2 इंस्टेंस ऐसे थे जो आंखों ने एकदम पकड़ लिया और आंखों ने एकदम कह दिया वाह वाह मेरे बलबीर। जो वो पेनल्टी बॉक्स के बाहर आके स्वीप करके उसने जो पास निकाले, हंसी फ्लिक ने वहीं झाड़ दिया होगा अपना, वहीं खड़ा था हंसी फ्लिक। समझ रहे हो तुम उस चीज को कि ये एक मतलब उसकी पासिंग रेंज एक सेंटर बैक के बराबर की मानूंगा मैं जोआन गार्सिया, और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली एक ऐसी टीम में जो कि हाई डिफेंसिव, और यहां पर हर एक बंदे के पासिंग लाइन ब्रेक, जो ना लाइन ब्रेक करने की जो कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट करता है। यही बात आई थिंक देखो यहां पर मैं एक चीज भी कहूंगा कि ऑफकोर्स यहां पर जैसा मैंने कहा कि पिछले सीजन को अगर रेप्लिकेट कर दिया जाए, अगर रफीनिया पिछले सीजन के नंबर को डाल दिया ना, तो एक आधी ट्रॉफी वही है। इंपॉर्टेंटली लेवेंडोव्स्की भी, एक तो ये बिलोंडी बन के क्यों घूम रहे हैं, आज गावी का भी अच्छा कैमियो निकला, पेड्री फ्रैंकी डियोंग अगेन द कोर ऑफ दिस टीम, डैनी ऑल्मो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगा, लेकिन उसके बाद आपको फेरान टोरेस ने गोल दिया, आपको मार्कस रैशफोर्ड का एक अच्छा खासा सेक्शन देखने को मिला, लमीन यमाल एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है,
बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। मे बी जो हेटर्स हैं वो लमीन यमाल ने बॉल लूज करी और जो गोल पड़वाया उसको दिखा देंगे, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे कि लमीन यमाल के सामने जब आप एज अ व्यूअर देखते हो कि यार इतने सारे बंदे कैसे लेके जाएगा, एंड ही स्टिल्स गो देयर। वो वहां से शूट भी मारता है, उसके गोल, उसकी ड्रिबलिंग इतनी स्लिक हो रही है, ही इज दैट कॉन्फिडेंस। एंड आई थिंक लमीन यमाल का कॉन्फिडेंस अगर गिर गया ना, दैट इज हाफ ऑफ हिज गेम इज डन। लमीन यमाल जो करता है वो खूबसूरत है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो करता है ना, सामने वाले की वैसी फट लेती है। लेवेंडोव्स्की का मेरा एक ओपिनियन है, आई नो लेवेंडोव्स्की को लेके काफ़ी ज़्यादा सऊदी या फिर फेरान टोरेस की काफ़ी चर्चा चल रही है। मेरा ये मानना है कि फेरान टोरेस पे ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जैसा मैंने कहा कि रेवोल्यूशन इधर नहीं क्रिएट करना, रेवोल्यूशन स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं करना, आपको सब्सटीट्यूशन बेंच पे करना है। एंड फेरान टोरेस का बहुत बड़ा पीस है भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से डैनी ऑल्मो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेरान टोरेस है हंसी फ्लिक के लिए। आई थिंक सम ऑफ यू में एग्री और सम ऑफ यू में डिसएग्री, बट मेरा ये मानना है, माइट बी अनपॉपुलर, कि फेरान टोरेस पे शायद से बार्सिलोना बैंक कर सकती है। आई नो हेक्टर फोर्ड के रिगार्डिंग भी सेम है, बट मेरा ये मानना है कि लेवेंडोव्स्की को आप नहीं कर सकते। तो में से काफ़ी सारे लोग कहोगे 37 साल का, भाई 37 साल के बाद भी उसने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद आई थिंक अगर किसी का यहाँ पर मेरे को नाम देना होगा, आई वुड गिव इट लेवेंडोव्स्की, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट भाई। लेवेंडोव्स्की के 40 गोल, रफीनिया, जैसा मैं कह रहा हूँ ना, रफीनिया नहीं कवर कर सकता, लमीन यमाल नहीं कवर कर सकता, ये नहीं कर सकते कवर। रफीनिया अपने ही नंबर अगर रेप्लिकेट कर दे तो जैसा मैंने कहा कि एक आधी ट्रॉफी तो वही है। लमीन यमाल के आउटपुट आप गोल से मत काउंट करो, उसके गेम चेंज करने की जो कैलिबर है ना, उससे आप जज कर सकते हो। मार्कस रैशफोर्ड को रखा ही नहीं गया है कि भैया वो है। जब तक बार्सिलोना के पास लेवेंडोव्स्की के वो 40 गोल का रिप्लेसमेंट नहीं है श्योर शॉट, और फेरान टोरेस वो नहीं है, तब तक लेवेंडोव्स्की को बेचने का नहीं सोचना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा वो लगेगा कि भैया देखो 30-40 मिलियन दे देगा सऊदी, ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो लेवेंडोव्स्की का 30 मिलियन की जो सैलरी है वो भी यहाँ से वेज बिल से हट जाएगी, बट आप समझ नहीं रहे हैं यहाँ पर। भाई वो 40 गोल है, हंसे फ्लिक थ्राइव्स ऑन गोल्स। 40 इसके, 40 उसके, 5 इसके, 15-20 उसके, मार्कस रैशफोर्ड के, ये हो गया भैया, यहाँ पर 100-125 गोल आ गए, वो देख लेगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, वो इसको हाईलाइन को, जो हाईलाइन से गोल कंसीड करेंगे उसको रेक्टिफाई, उसको वो ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देगा क्योंकि फंडामेंटली वो चेंज करने के मूड में नहीं है। उसको पता है कि मेरे को प्रोज मिल रहे हैं, अगर मैं 3 गोल खा रहा हूँ, मैं 7 गोल मार रहा हूँ, मैं 2 गोल खा रहा हूँ, मैं 5 गोल मार रहा हूँ, क्या है बहन चोदे 5-2 की स्कोर लाइन से रटवा रखी है। बट वो ये चीज़ समझ चुका है कि भैया यहाँ पर इनका डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और आप बाल्डे की बॉडी लैंग्वेज को देखो, आप जूल्स कोंडे को देखो, अभी यहाँ पर इनिगो मार्टिन ने दिया, क्रिस्टेंसन का एक बहुत अच्छा गेम आया, अभी देखना पड़ेगा क्रिस्टेंसन का क्या फ्यूचर है। ऑल इन ऑल दिस टीम लुक्स रेडी, ये टीम रेडी लग रही है। मैं अपने गिरेबान में झांक के देखूं, ऑफकोर्स ज़ाबी अलोंसो के पास बहुत टाइम है, ज़ाबी अलोंसो के पास बहुत स्कोप है, बट ही नीड्स टू भाई उस रियल मैड्रिड को बूस्ट करना पड़ेगा। नॉट बिकॉज कि मैं बार्सिलोना को बहुत अच्छा खेलता हुआ देख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर इनसिक्योर हो रहा हूँ, इसलिए बिकॉज दिस बार्सिलोना वोंट वेट, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ही फंडामेंटल फ्लॉ नहीं है इस टीम में भी। ये टीम हाई ऑन मोराल है, ये टीम हाई ऑन वेरी, ऐसा लग नहीं रहा प्रेशर है, ऐसा लग नहीं रहा है ये टीम एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी को हंट कर रहे हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट कोई भी यहाँ पर आर्गुमेंट डाल सकता है कि चैंपियंस लीग नहीं जीते हैं, बट इस टीम को देख के, इस टीम की बॉडी लैंग्वेज को देख के, इस टीम के यहाँ पर जितना भी आप देखते हो ऑन स्क्रीन, नहीं लगता कि दिस टीम इज हंटिंग अ चैंपियंस लीग ट्रॉफी। दे आर जस्ट एंजॉइंग देयर फुटबॉल एंड दैट इज वेरी स्केरी।